हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक एक वर्ड को हम डीपली समझेंगे, उसका हिंदी मीनिंग समझेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो बेसिक ग्रामर यूज हुई है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की अपनी स्टोरी का ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द रॉयल गिफ्ट। ठीक है, ये क्या वर्ड है? रॉयल। ठीक है, रॉयल का मतलब होता है शाही या फिर राजसी। शाही या फिर राजसी क्या होता है? जो राजाओं महाराजाओं से संबंधित है। ठीक है ना, एक नॉर्मल इंसान से संबंधित नहीं है, यानी कि शाही घराने से, राजा महाराजाओं से रिलेटेड है। ठीक है। गिफ्ट, गिफ्ट क्या होता है? तोहफा, है ना। तो इस स्टोरी का टाइटल क्या हुआ? द रॉयल गिफ्ट, यानी कि शाही तोहफा। ठीक है, ऐसा तोहफा जो किसी राजा के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना। वंस अ पुअर ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड सेड। वंस यानी कि एक बार, अ पुअर ब्राह्मण, अ मतलब एक, पुअर, ये क्या वर्ड है? पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। ठीक है ना, जिसके पास धन की कमी हो। ब्राह्मण, ब्राह्मण को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है। वेंट यानी कि गया। वेंट किससे बना है? गो से बना है। गो होती है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। ठीक है, गो मतलब जाना या जाता है, वेंट यानी कि गया, और गोन यानी कि गया था। ठीक है। टू द किंग, यहाँ पर टू का मतलब क्या है? के पास, किसी के पास। ठीक है। टू द किंग, किंग का मतलब राजा, तो टू द किंग का मतलब क्या हुआ? राजा के पास। ठीक है। एंड सेड, एंड का मतलब और, सेड यानी कि बोला। सेड किससे बना है? से बना है। से होती है प्रेजेंट फॉर्म, से का मतलब होता है कहना, है ना, कहना या फिर बोलना। और सेड उसकी पास्ट फॉर्म है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वह बोला या फिर उसने कहा। तो पूरी लाइन क्या कहती है? वंस, एक बार, अ पुअर ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड सेड, एक गरीब ब्राह्मण राजा के पास गया और बोला, योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी का मतलब क्या होता है? महाराज। ठीक है, क्या होता है योर मैजेस्टी का मतलब? महाराज। तो जब भी किसी राजा को बोला जाता था, यानी कि राजा से कुछ बात की जाती थी, तो डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकते थे ना कि राजा जी ऐसा हो गया, राजा ये हो गया, है ना। तो क्या बोलते थे हम? उसको महाराज बोलते थे। ठीक है ना, कि महाराज ऐसा हो गया, महाराज वैसा हो गया, है ना। तो उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? योर मैजेस्टी। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? मैजेस्टी। ठीक है ना। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब होता है बीती रात। ठीक है, जो अभी अभी कल की रात जो गुजरी है, एक दो दिन पुरानी नहीं, जो कल ही गुजरी है ना, उसको क्या कहते हैं हम? बीती रात, यानी कि लास्ट नाइट। अगर बोलना हो कि बीती सुबह, तो क्या बोलेंगे हम? लास्ट मॉर्निंग। ठीक है ना, जो अभी अभी लास्ट गया है। ठीक है दोस्तों। योर मैजेस्टी यानी कि महाराज, लास्ट नाइट बीती रात, आई ड्रीम्ड दैट यू हैव बीन क्राउन्ड एज द किंग ऑफ द किंग्स। क्या कहती है लाइन? आई ड्रीम्ड यानी कि मैंने, आई का मतलब मैंने, ड्रीम्ड क्या है ये वर्ड? ड्रीम्ड। ड्रीम्ड किससे बना है? ड्रीम से बना है, DREAM। ठीक है, ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना देखना, है ना, प्रेजेंट में। और ये ड्रीम की पास्ट फॉर्म है, ड्रीम्ड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो ड्रीम्ड का मतलब सपना देखा।
ठीक है। आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा। दैट का मतलब कि। यू हैव बिन, यू का मतलब आप या फिर तुम। ठीक है। अब राजा के लिए बोला जा रहा है तो हम आप बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप के लिए इंग्लिश में अलग से कोई वर्ड नहीं होता है, यू में ही सब आते हैं। ठीक है। हैव बीन का मतलब क्या होता है? कर दिया गया है, कोई काम कर दिया गया है। जैसे कि कपड़े धो दिए गए हैं, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। ठीक है। खाना खा लिया गया है, फूड हैव बीन ईटन। ठीक है। प्रेजेंट में ही होता है और हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि कोई काम कर दिया गया है। ठीक है। और हैव बीन के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है। जिन वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट, जैसे ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन, है ना, उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, जो लास्ट वाली होती है। और कुछ ऐसे भी हमारे वर्ब होते हैं जिनके पीछे सिर्फ ईडी लगा देते हैं तो वो पास्ट फॉर्म बन जाती है ना। तो ऐसे वर्ड्स की पास्ट फॉर्म, और जिन भी वर्ब जो होती हैं जिनकी थ्री फॉर्म्स होती हैं उसमें लास्ट फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। तो हैव बीन का मतलब होता है प्रेजेंट में कोई काम कर दिया गया है, हो गया है नहीं, कर दिया गया है। ठीक है। यू हैव बीन क्राउंड, ये क्या वर्ड है? क्राउंड। क्राउंड किससे बना है? क्राउन से बना है। क्राउन करना मतलब किसी को ताज पहनाना, है ना, ताजपोशी करना। तो उसमें ईडी लग गया तो ये क्या बन गया? पास्ट फॉर्म बन गई है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला कि ताज पहना दिया गया है। क्या निकला? यू हैव बीन क्राउंड, आपको ताज पहना दिया गया है। ठीक है। एज द किंग ऑफ द किंग्स, एज, यहां पर एज का मतलब क्या होता है? के रूप में। वैसे एज का क्या मतलब होता है? वैसे एज का मतलब होता है के जैसे। ठीक है ना। एज या फिर लाइक दोनों के क्या मीनिंग निकलते हैं? के जैसे। ठीक है। लेकिन एज का एक और मतलब होता है, वो क्या होता है? के रूप में। ठीक है। एज द किंग, किंग का मतलब राजा। ऑफ द किंग्स, ऑफ का मतलब का, के, की। ठीक है। किंग्स यानी कि बहुत सारे राजा हैं। ठीक है ना। एस लगा हुआ है यानी कि प्लूरल है, क्या है ये? बहुवचन है। ठीक है ना। तो यहां पर आएगा राजाओं। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? योर मैजेस्टी, महाराज, लास्ट नाइट, बीती रात, आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा, दैट, कि यू हैव बीन क्राउंड, आपको ताज पहना दिया गया है, एज द किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं के राजा के रूप में। ठीक है। राजाओं के राजा के रूप में मतलब आप और जितने भी राजा हैं देश में उनके भी आप राजा हो, यानी कि आप उनसे भी सुपीरियर हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी टू हेयर दिस, द किंग यानी कि राजा, फेल्ट, क्या है ये वर्ड? फेल्ट। फेल्ट किससे बना है? फील से बना है। फील करना यानी कि कुछ महसूस करना, है ना। फेल्ट उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि महसूस किया। ठीक है। द किंग फेल्ट, राजा ने महसूस किया। वेरी हैप्पी, वेरी का मतलब बहुत, हैप्पी का मतलब खुश, तो राजा ने बहुत खुश महसूस किया। टू हियर, टू हियर का मतलब है सुनकर। ठीक है। दिस यानी कि यह, द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी टू हियर दिस, राजा ने यह सुनकर बहुत खुश महसूस किया। ही गेव 1,000 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण, ही यानी कि उसने, गेव, गेव किससे बना है? गिव से बना है। ठीक है ना। गिव होती है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? गेव। ठीक है। और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? गिवन।
गिव का मतलब देना या देता है, गेव का मतलब दे दिया, ठीक है, गिवन दे दिया था, तो गेव का मतलब क्या हुआ कि दे दिया, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। ही गेव अ यानी कि एक, 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 ये क्या वर्ड है, 1000, ठीक है। 1000 क्या होता है, हजार, संख्या में जो हजार होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, 1000। गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है, और कॉइन्स, कॉइन्स क्या होते हैं, सिक्के, ठीक है। जैसे हमारे पास जो सिक्के हम यूज करते हैं, करेंसी जो होती है ना, उन्हीं सिक्कों को हम कॉइन्स कहते हैं, ठीक है। टू द ब्राह्मण, यहाँ पर टू द का मतलब है को, किसी को देते हैं हम कोई सामान तो भी हम टू लगाते हैं, ठीक है। ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण, तो ये लाइन क्या कहती है, ही गेव 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण को 1000 सोने के सिक्के दे दिए, किसने दे दिए, राजा ने। द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट एंड लेफ्ट द पैलेस, द ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण, एक्सेप्टेड, क्या है ये वर्ड, एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सेप्टेड किससे बना है, एक्सेप्ट से बना है। एक्सेप्ट करना यानी कि स्वीकार करना, कोई चीज आपको प्यार से दे या आदर के साथ दे तो आप सिर्फ उसको लेते नहीं हो, आप उसको स्वीकार करते हो, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेड में ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो ब्राह्मण ने क्या किया, स्वीकार किया या फिर स्वीकार कर लिया। द रॉयल गिफ्ट, रॉयल यानी कि शाही और गिफ्ट यानी कि तोहफा, ठीक है। एंड लेफ्ट द पैलेस, एंड का मतलब और, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, लेफ्ट किससे बना है, लीव से बना है। लीव होती है प्रेजेंट फॉर्म, है ना, किसी को छोड़ देना, और लेफ्ट पास्ट फॉर्म यानी कि छोड़ दिया, तो क्या छोड़ दिया, पैलेस, ये क्या वर्ड है, पैलेस, प्लेस नहीं है, पैलेस है, ठीक है। पैलेस का मतलब होता है महल या फिर राजमहल। तो ये लाइन क्या कहती है, द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट, ब्राह्मण ने शाही तोहफे को स्वीकार किया, एंड लेफ्ट द पैलेस, और राजमहल को छोड़ दिया, यानी कि वो वहां से चला गया। ऑन द वे टू होम, ऑन यानी कि के ऊपर या फिर पर, द वे, वे क्या होता है, रास्ता, है ना, तो ऑन द वे यानी कि रास्ते पर। टू होम, यहां पर टू का मतलब के लिए है, ठीक है। होम, होम का मतलब घर, तो ऑन द वे टू होम यानी कि घर के लिए, रास्ते पर, यानी कि वो घर के लिए निकल रहा था, तभी रास्ते पर। ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, ही यानी कि वह, पास्ड, पास्ड यानी कि गुजरा, है ना। पास्ड किससे बना है, पास से बना है, कोई चीज पास करना यानी कि गुजरना, ठीक है। ईडी लग गया तो पास्ट फॉर्म हो गई यानी कि गुजरा। थ्रू अ फॉरेस्ट, ये क्या वर्ड है, थ्रू, थ्रू का पहले भी हम हिंदी मीनिंग समझे हैं हमने, क्या होता है थ्रू का मतलब, के द्वारा, है ना, कि थ्रू द पोस्ट यानी कि पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा, है ना। रक्षाबंधन वाली हमने वीडियो में थ्रू का मतलब समझा था। थ्रू का मतलब एक और होता है, के बीच में, किसी के बीच में या किसी के बीच से, ठीक है। थ्रू अ फॉरेस्ट, और यानी कि एक, और फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल, है ना, तो जंगल के बीच में से। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ऑन द वे टू होम, घर के लिए रास्ते पर, ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, वह एक जंगल के बीच में से गुजरा। ही वॉज बिजी इन काउंटिंग द कॉइन्स, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, बिजी, BUSY, क्या पढ़ेंगे इसे, बुजी नहीं पढ़ेंगे, बिजी पढ़ेंगे, ठीक है। बिजी का मतलब होता है व्यस्त,
और व्यस्त यानी कोई काम करने में आप व्यस्त हो, है ना। इन काउंटिंग, इन का मतलब में, और ये क्या वर्ड है, काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब क्या होता है, गिनना, कोई चीज गिनना, है ना, सिक्के गिनना, पैसे गिनना या कुछ भी गिनना यानी कि काउंट करना। काउंटिंग द कॉइन्स, कॉइन्स यानी कि सिक्के। तो ये लाइन क्या कहती है, ही वॉज बिजी इन काउंटिंग द कॉइन्स, वह सिक्कों को गिनने में व्यस्त था। एंड देन वन ऑफ देम फेल एंड रोल्ड इनटू द थिक अंडरग्रोथ। एंड यानी कि और, देन, देन का मतलब तब, एंड देन और तब, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक। जब बहुत सारी चीजें हों और उसमें से आपको एक चीज छांटनी है तो आप क्या कहोगे, वन ऑफ देम, है ना। दो चीज छांटनी हो तो आप क्या कहोगे, टू ऑफ देम, ठीक है। तो वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक। फेल, फेल का मतलब गिरा या फिर गिर गया। फेल किससे बना है, फॉल से बना है। फॉल होती है प्रेजेंट फॉर्म, है ना, गिरना, और फेल पास्ट फॉर्म यानी कि गिरा। एंड रोल्ड, एंड का मतलब और, रोल्ड, रोल्ड किससे बना, रोल से बना है। इस वाले रोल का मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है ना, रोल हो जाना यानी कि लुढ़क जाना। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो इसका मतलब क्या निकला, कि लुढ़क गया, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसे हम, ऐसे बोलेंगे, रोल्ड इनटू द थिक अंडरग्रोथ। इनटू का मतलब में या फिर के अंदर, ठीक है। द थिक, थिक क्या होता है, घना, है ना, जो संख्या में ज्यादा हो, चाहे तो उसमें पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा हो या जानवरों की संख्या ज्यादा हो, है ना, ज्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं, थिक यानी कि घना। अंडर ग्रोथ, ये क्या वर्ड है, अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ क्या होता है, झाड़ियां होती हैं, क्या होती है, झाड़ियां। ये छोटे छोटे झाड़ से होते हैं ना, पूरे हमारी जितनी हाइट होती है 5 फुट 4 फुट के नहीं होते, हमारी कमर तक आती हैं ये झाड़ियां, है ना, उनके बारे में बात होती है यहाँ पर। तो क्या बोलते हैं उन झाड़ियों को हम इंग्लिश में, अंडर ग्रोथ। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही वॉज बिजी इन काउंटिंग द कॉइन्स, वह सिक्कों को गिनने में व्यस्त था। एंड देन और तभी, वन ऑफ देम फेल, उनमें से एक गिर गया। एंड रोल्ड इनटू द थिक अंडरग्रोथ, और घनी झाड़ियों के अंदर लुढ़क गया, ठीक है। सिक्का गिरता है तो वहीं पे तो रहता ही नहीं है, लुढ़कता लुढ़कता पता नहीं कहाँ चला जाता है ना। तो वो यहाँ पर कहाँ चला गया, घनी झाड़ियों के अंदर। ही सर्च्ड फॉर इट फॉर आवर्स एंड सून इट वॉज इवनिंग। ही यानी कि वह या फिर उसने, सर्च्ड, ये क्या वर्ड है, सर्च्ड। सर्च्ड किससे बना है, सर्च से बना है, ठीक है ना। सर्च करना यानी कि ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना। उसमें ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो इसका मतलब क्या निकला, कि उसने ढूंढा, ठीक है। फॉर इट, फॉर का मतलब के लिए, इट यानी कि यह। फॉर आवर्स, यहाँ पर फॉर आवर्स का क्या मतलब है, घंटों तक, ठीक है, घंटों तक। एंड सून, एंड का मतलब और, सून, सून का मतलब होता है जल्दी ही, कोई काम जल्दी ही हो रहा है, जैसे कि ये काम सून हो गया यानी कि जल्दी ही हो गया, ठीक है। इट वॉज इवनिंग, इट यानी कि वह या यह, वॉज यानी कि थी या था। इवनिंग, ये क्या वर्ड है, इवनिंग। इवनिंग क्या होती है, शाम होती है ना। और शाम क्या होती है, दोपहर और रात के बीच का समय, ठीक है। जब सूर्यास्त होता है बिल्कुल तुरंत उस टाइम क्या होती है, संध्या यानी कि शाम होती है। रात नहीं होती है, रात थोड़ी देर बाद होती है,
ठीक है दोस्तों, तो ये लाइन क्या कहती है? ही सर्च्ड फॉर इट, उसने उसके लिए ढूंढा। किसके लिए ढूंढा? सिक्के के लिए ढूंढा। इट यहाँ यूज हुआ है सिक्के के लिए, ठीक है। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने उसके लिए ढूंढा। फॉर आवर्स, घंटों तक। उसने उसके लिए घंटों तक ढूंढा, यानी कि सिक्के के लिए ढूंढा। एंड सून, और जल्दी ही, इट वॉज इवनिंग, शाम हो गई थी। ठीक है, मतलब ढूंढते ढूंढते उसको शाम हो गई थी। द किंग पास्ड बाय द फॉरेस्ट, द किंग यानी कि राजा, पास्ड बाय यानी कि गुजरा, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ठीक है। ऑन ऑन का मतलब के ऊपर या फिर पर, यानी कि एक। तो ये लाइन क्या कहती है? द किंग पास्ड बाय द फॉरेस्ट, राजा जंगल से गुजरा। ऑन अ वॉक, ये क्या वर्ड है? वॉक, इसमें एल साइलेंट होता है, ठीक है। ऑन अ वॉक यानी कि सैर पर। क्या निकलेगा इसका मीनिंग? सैर पर, ठीक है ना। कि राजा जंगल से गुजरा एक सैर पर, यानी कि सैर करते हुए। सैर करना का मतलब क्या होता है? टहलना, है ना। तो वो टहलने के लिए जब जंगल से गुजरा, तब की बात हो रही है। व्हेन ही सॉ दैट द ब्राह्मण हैड बीन सर्चिंग फॉर अ कॉइन सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना। व्हेन यानी कि जब या फिर कब, ठीक है। ही सॉ, ही यानी कि उसने, सॉ यानी कि देखा। सॉ किससे बना है? सी से बना है, ठीक है। सी होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी कि देखना। सॉ होती है सेकंड फॉर्म। कैसे लिखते हैं हम इसे? ऐसे लिखते हैं और ऐसे ही बोलते हैं, सॉ, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन, यानी कि देखा था। पर यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगी है? सेकंड फॉर्म। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, दैट द ब्राह्मण, दैट यानी कि द ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण, हैड बीन, हैड बीन का मतलब क्या होता है? हैड बीन आता है पास्ट कंटिन्यू के लिए, यानी कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो रहा है विद टाइम, ठीक है। आप कहोगे कि काम कंटिन्यू हो रहा है, जैसे मैं कहूं कि मैं सो रही थी, काम कंटिन्यू हो रहा था, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी? आई वॉज स्लीपिंग, है ना। वॉज लगा दिया मैंने। तो हमने यहाँ पर हैड बीन क्यों लगाया है? हैड बीन का भी मतलब होता है कि काम हो रहा था, लेकिन हैड बीन का एक रूल होता है कि हैड बीन के साथ हमेशा टाइम मेंशन होता है। कोई सुबह, शाम या कोई महीना, कुछ भी टाइम मेंशन होता है। अगर वॉज है, वॉज या वर है, तो सिर्फ आईएनजी लगेगा, बात खत्म। आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, मैं सो रही थी। और मैं कहूं आई हैड बीन स्लीपिंग, तो ये अधूरा वाक्य होगा। क्या होगा उसके साथ? आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से सो रही थी, है ना। तो सुबह वहां पर टाइम हमने मेंशन किया है। तो पास्ट में जब कोई काम कंटिन्यू हो रहा होता है, तो हम सिर्फ वॉज प्लस आईएनजी लगाते हैं, वॉज वर प्लस आईएनजी। लेकिन जब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो रहा है और उसके साथ टाइम मेंशन है कि सुबह से हो रहा है, शाम से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, 1 महीने से हो रहा है ना। तो उस वाले कंटिन्यूएशन के लिए हम क्या लगाएंगे? हैड बीन, ठीक है। तो हैड बीन यानी कि हो रहा था या कर रहा था, कुछ काम किया जा रहा था, ठीक है। क्या काम किया जा रहा था? सर्चिंग, सर्च में आईएनजी लगा है ना। तो आईएनजी का मतलब क्या होता है? कोई काम कंटिन्यू हो रहा है ना। तो हैड बीन सर्चिंग, ढूंढ रहा था। सर्च का मतलब ढूंढना, ठीक है। और आईएनजी के लिए रहा था यहां पर हमने लिख दिया है कि हैड बीन सर्चिंग, ढूंढ रहा था। फॉर अ कॉइन, फॉर का मतलब के लिए, यानी कि एक, कॉइन, कॉइन का मतलब क्या होता है? सिक्का, है ना। सिंस मॉर्निंग, सिंस का मतलब क्या होता है?
सिंस का मतलब होता है से, सुबह से, रात से, शाम से, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंस। मॉर्निंग यानी कि सुबह। अब आप लोग यहाँ पर एक थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करना। जब मैं कहूँ कि सुबह से ये काम हो रहा था, है ना, तो सुबह हो गई, शाम हो गई, दोपहर हो गई, है ना, जनवरी फरवरी ये 12 महीने हो गए, या फिर जो हमारे डेज होते हैं संडे मंडे ट्यूसडे ये हो गए। ये क्या होता है, एक एग्जैक्ट टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता है ना, उससे हम फटाफट से उसको समझ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो 2 दिन से ऐसा काम कर रहा था, तो वो कौन से 2 दिन है, वो संडे है मंडे है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं है ना। तो जब हमें पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्ट टाइम का, उसके लिए हम लगाएंगे फॉर, FOR, फॉर। और जब हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है कि सुबह है, शाम है, जनवरी का महीना है, 2021 वाला ईयर है, ऐसी चीजों के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, आगे इसके एग्जाम्पल और आएंगे, मैं साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, when he saw that the Brahmin had been searching for a coin since morning, जब उसने देखा कि ब्राह्मण एक सिक्के के लिए ढूंढ रहा था सुबह से, the king took away the bag of gold coin, the king यानी कि राजा, took away, टुक अवे किससे बना है, टेक अवे से बना है। ठीक है, टेक अवे करना यानी कि ले लेना, किसी से कोई सामान ले लेना, और टुक अवे उसकी पास्ट फॉर्म है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ले लिया। ठीक है, द बैग, बैग यानी कि झोला, झोला भी कह सकते हो आप इसको, और इसको आप बैग भी कह सकते हो। ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, गोल्ड यानी कि सोना, और कॉइन्स यानी कि सिक्के, तो गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के। एंड सेड, एंड का मतलब और, सेड यानी कि बोला या फिर उसने कहा। तो ये लाइन क्या कहती है, द किंग टुक अवे, राजा ने ले लिया, द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का झोला, एंड सेड और कहा, यू हैव वेस्टेड योर एंटायर डे फॉर जस्ट फाइंडिंग अ सिंगल गोल्ड कॉइन। यू हैव का मतलब कि आपके पास कुछ है, या फिर आपने प्रेजेंट में कुछ किया है। ठीक है, यू हैव डन समथिंग, आपने कुछ किया है। आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ किया है ना, प्रेजेंट में ही कुछ काम हमने किया है। या फिर आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा है। तो हैव का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ किया है प्रेजेंट में, या फिर आपके पास कुछ है। ठीक है, और जब हम काम करने की बात करते हैं कि आपने कुछ किया है, तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, जिसके पीछे सिर्फ ईडी लगता है। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है, यू हैव वेस्टेड, वेस्ट का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, है ना, किसी चीज को बर्बाद करना यानी कि वेस्ट करना। तो यू हैव वेस्टेड, तुमने बर्बाद किया है। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट यानी कि बर्बाद करने के लिए हैव का यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई काम करने के लिए हैव का यूज हुआ है। तो ये क्या कहती है आगे लाइन, यू हैव वेस्टेड योर एंटायर डे, योर यानी कि तुम्हारा, एंटायर ये क्या वर्ड है, एंटायर, एंटायर का मतलब क्या होता है, पूरा, है ना, पूरा दिन, डे का मतलब दिन। फॉर जस्ट फाइंडिंग, फॉर का मतलब के लिए, जस्ट का मतलब बस, फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब होता है ढूंढना। कैसे बोलेंगे इसे हम, ऐसे बोलेंगे फाइंडिंग। ठीक है, अ सिंगल गोल्ड कॉइन, अ यानी कि एक, सिंगल ये क्या वर्ड है, सिंगल, सिंगल क्या होता है, अकेला, है ना, एक हो जो, उसको क्या कहेंगे हम, अकेला। गोल्ड कॉइन यानी कि सोने का सिक्का। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है,
यू हैव वेस्टेड योर एंटायर डे, तुमने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। फॉर जस्ट फाइंडिंग अ सिंगल गोल्ड कॉइन, एक अकेला सोने का सिक्का ढूंढने के लिए, ठीक है, तुमने अपना पूरा दिन बस एक गोल्ड का कॉइन यानी कि सोने का सिक्का ढूंढने के लिए बर्बाद कर दिया है। अ ग्रीडी मैन लाइक यू डज नॉट डिजर्व दिस, अ यानी कि एक, ग्रीडी, ग्रीडी क्या होता है, लालची, ठीक है, मैन यानी कि आदमी, लाइक यू, लाइक का मतलब के जैसे, और यू यानी कि तुम या तुम्हारे, ठीक है। अ ग्रीडी मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक लालची आदमी, डज नॉट डिजर्व दिस, डज नॉट का मतलब होता है नहीं करता है, प्रेजेंट में क्या नहीं करता है, डिजर्व, डिजर्व करना यानी कि योग्य होना, किसी चीज के योग्य होना या फिर लायक होना, ठीक है। दिस यानी कि यह, तो ये लाइन क्या कहती है, अ ग्रीडी मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक लालची आदमी, डज नॉट डिजर्व दिस, इसके लायक नहीं है। इंग्लिश में तो डज नॉट आया है, लेकिन हम हिंदी में क्या उसको लिख रहे हैं कि लायक नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल जो हमारी हिंदी होती है उसको एज इट इज उठा के हम इंग्लिश में कन्वर्ट बिल्कुल एज इट इज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है जो कि हमें खुद अपना दिमाग का यूज करके करना होता है, ठीक है। तो डज नॉट डिजर्व यानी कि लायक नहीं है या योग्य नहीं है, ठीक है, एक लालची आदमी तुम्हारे जैसा इसके लायक नहीं है। बट द क्लेवर ब्राह्मण सेड, बट यानी पर, द क्लेवर, ये क्या वर्ड है, क्लेवर, क्लेवर कौन होता है, जो चतुर होता है ना, चालाक नहीं, चतुर, अच्छे वाला चतुर, है ना, जिसकी बुद्धि तेज हो। ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण, सेड यानी कि बोला या फिर उसने कहा, बट द क्लेवर ब्राह्मण सेड, पर चतुर ब्राह्मण ने कहा, योर मेजेस्टी यानी कि महाराज, आई वॉज सर्चिंग, आई का मतलब मैं, वॉज यानी था, सर्चिंग यानी कि ढूंढ रहा, ठीक है। अब देखिए पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो रहा है ना, लेकिन इसके साथ कोई टाइम नहीं दिया गया है, कोई टाइम नहीं मेंशन है कि इसलिए यहाँ पर वॉज लगा है। अगर यहाँ पर कोई टाइम मेंशन होता कि मैं 2 घंटे से ढूंढ रहा था, मैं उस दिन से ढूंढ रहा था, मैं शाम से ढूंढ रहा था, तब वॉज की जगह क्या लगता, हैड बीन, ठीक है ना। आई वॉज सर्चिंग, मैं ढूंढ रहा था, फॉर द कॉइन, फॉर का मतलब के लिए, और कॉइन यानी कि सिक्का, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, नॉट का मतलब नहीं, बिकॉज ऑफ, मैंने आपको पहले भी बताया था जब बिकॉज के साथ ऑफ लगा हो, है ना, बिकॉज ऑफ हो, तो इसका क्या मतलब होता है, के कारण या की वजह से, किसी के कारण या फिर किसी की वजह से। और सिंगल अकेला बिकॉज है तो उस बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, उसके साथ ऑफ लगा है तो उसका मतलब के कारण या की वजह से। इट्स वैल्यू, इट्स यानी कि उसकी, और वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है कीमत, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, योर मेजेस्टी महाराज, आई वॉज सर्चिंग फॉर द कॉइन, मैं सिक्के के लिए ढूंढ रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, उसकी कीमत के कारण नहीं, बट बिकॉज, बट यानी कि पर, बिकॉज यानी कि क्योंकि, अब यहाँ पर देखिए बिकॉज अकेला है ना, यहाँ पर बिकॉज के साथ ऑफ था, तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकला, के कारण या की वजह से। अब यहाँ अकेला बिकॉज है तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि। आई वॉन्ट यानी कि मैं, वॉन्ट का मतलब चाहना, है ना, तो वो क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूं, प्रेजेंट में। नो वन, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, क्या होता है नो वन का मतलब, कोई नहीं। टू स्टेप ऑन अ रॉयल गिफ्ट,
गिवन बाय यू, टू का मतलब के लिए, स्टेप, स्टेप का मतलब होता है पैर रखना, किसी और चीज के ऊपर पैर रख देना यानी कि स्टेप कर देना, ठीक है ना। स्टेप ऑन, ऑन का मतलब पर या के ऊपर। अ रॉयल गिफ्ट, यानी कि एक, रॉयल यानी कि शाही, और गिफ्ट यानी कि तोहफा, ठीक है। गिवन बाय यू, गिवन किसकी पास्ट फॉर्म है, गिव की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन, इसका मतलब दिया था, ठीक है, या फिर दिया गया था, ठीक है। बाय यू, बाय का मतलब होता है के द्वारा, ठीक है, और यू का मतलब आप, तो बाय यू आपके द्वारा। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, नो वन टू स्टेप ऑन अ रॉयल गिफ्ट, कि कोई नहीं उस पर पैर रखे, किस पर पैर रखे, ऑन अ रॉयल गिफ्ट, एक शाही तोहफे के ऊपर पैर रखे। गिवन बाय यू, जो आपके द्वारा दिया गया था। तो क्या कह रहा है ब्राह्मण कि मैं सिक्के को ढूंढ तो रहा था पर उसकी कीमत की वजह से नहीं, बट बिकॉज क्योंकि, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, नो वन कोई नहीं, टू स्टेप पैर रखे, ऑन अ रॉयल गिफ्ट एक शाही तोहफे के ऊपर, गिवन बाय यू जो आपके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इस स्टोरी को फटाफट से एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। द रॉयल गिफ्ट यानी कि शाही तोहफा। वंस एक बार, अ पुअर ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड सेड, एक गरीब ब्राह्मण राजा के पास गया और बोला, योर मेजेस्टी महाराज, लास्ट नाइट बीती रात, आई ड्रीम्ड दैट मैंने सपना देखा कि यू हैव बीन क्राउंड आपको ताज पहना दिया गया है, एज द किंग ऑफ द किंग्स राजाओं के राजा के रूप में। द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी टू हियर दिस, यह सुनकर राजा को बहुत खुश महसूस हुआ या खुश महसूस किया। ही गेव 1,000 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण को 1000 सोने के सिक्के दे दिए। द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट, ब्राह्मण ने शाही तोहफे को स्वीकार किया, एंड लेफ्ट द पैलेस, और महल को छोड़ दिया यानी कि वो वहां से चला गया। ऑन द वे टू होम, घर के लिए रास्ते पर, he passed through a forest, वह एक जंगल के बीच में से गुजरा। he was busy in counting the coins, वह सिक्कों को गिनने में व्यस्त था। and then, और तब, one of them fell, उनमें से एक गिर गया। and rolled into the thick undergrowth, और घनी झाड़ियों के अंदर लुढ़क गया। He searched for it for hours, उसने घंटों तक उसके लिए ढूंढा। And soon, और जल्दी ही, it was evening, शाम हो गई थी। The king passed by the forest, राजा जंगल से गुजरा। On a walk, एक सैर पर। When he saw, जब उसने देखा, that the ब्राह्मण, की ब्राह्मण, had been searching for a coin since morning, कि एक ब्राह्मण सुबह से एक सिक्के के लिए ढूंढ रहा था। द किंग टुक अवे द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, राजा ने सोने के सिक्के का बैग या झोला ले लिया। एंड सेड, और बोला, यू हैव वेस्टेड योर एंटायर डे, तुमने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। फॉर जस्ट फाइंडिंग अ सिंगल गोल्ड कॉइन, बस एक सोने का सिक्का ढूंढने के लिए। अ ग्रीडी मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक लालची आदमी,
डज नॉट डिजर्व दिस, यह डिजर्व नहीं करता, यह इसके लायक नहीं है। बट द क्लेवर ब्राह्मण सेड, पर चतुर ब्राह्मण बोला, योर मेजेस्टी, महाराज, आई वॉज सर्चिंग फॉर द कॉइन, मैं सिक्के के लिए ढूंढ रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, उसकी कीमत के कारण नहीं, बट बिकॉज, पर क्योंकि, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, नो वन टू स्टेप ऑन अ रॉयल गिफ्ट गिवन बाय यू, मैं चाहता हूं कोई भी नहीं, टू स्टेप, पैर रखे, ऑन अ रॉयल गिफ्ट, एक शाही तोहफे के ऊपर, गिवन बाय यू, जो आपके द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर उस ब्राह्मण ने अपनी जो क्लेवरनेस थी वो दिखाई, है ना, यानी कि अपना चतुरपना दिखाया कि उसको गोल्ड कॉइन भी चाहिए था, है ना, लेकिन उसने राजा के सामने अपने आप को उसका फेथफुल बना दिया, है ना, स्वामी भक्त बना दिया कि आपने जो मुझे तोहफा दिया था मैंने उसकी कद्र करते हुए उसको ढूंढना जारी रखा, उसकी कीमत की वजह से नहीं, किसकी वजह से, कि वो आपके द्वारा दिया गया था, एक शाही तोहफा था। ठीक है ना। तो आज की जो स्टोरी है वो हमें क्या शिक्षा देती है कि गिफ्ट शुड बी एप्रिशिएटेड वेदर इट इज स्मॉल और बिग। क्या कहता है मॉरल, गिफ्ट यानी कि तोहफा, है ना, शुड बी, शुड बी का मतलब होता है किया जाना चाहिए। अगर सिर्फ अकेला शुड है तो क्या होता है कि होना चाहिए, है ना, यू शुड डू दिस, तुम्हें यह करना चाहिए। ठीक है, लेकिन शुड बी का मतलब होता है किया जाना चाहिए, क्या होता है, किया जाना चाहिए। और बी के साथ जहां पर भी बी आता है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एप्रिशिएटेड, देखिए एप्रिशिएट में ईडी लगा है तो ये है ना पास्ट फॉर्म, तो ये पूरा वर्ड क्या है, एप्रिशिएटेड। ठीक है, एप्रिशिएटेड किससे बना है, एप्रिशिएट से बना है। एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, है ना, सराहना उस चीज को। ईडी लग गया तो क्या हो गई, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मीनिंग क्या निकला कि प्रशंसा करना। अब ये पास्ट फॉर्म है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो प्रेजेंट में निकलेगा। शुड बी किया जाना चाहिए प्रेजेंट के लिए होता है, पास्ट के लिए नहीं होता। फॉर्म उसमें वर्ब की थर्ड लगेगी या फिर पास्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो प्रेजेंट में निकलेगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, गिफ्ट शुड बी एप्रिशिएटेड, तोहफे की प्रशंसा की जानी चाहिए, तोहफे की प्रशंसा की जानी चाहिए। वेदर इट इज स्मॉल, वेदर, वेदर का मतलब होता है चाहे या फिर भले ही, जैसे हम कहते हैं ना कि भले ही ये हो या वो हो, है ना, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेदर। इट इज स्मॉल यानी कि यह है, स्मॉल यानी कि छोटा। ठीक है, और बिग, और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, है ना, ये वो वाला या, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, और। बिग यानी कि बड़ा। तो पूरी लाइन क्या कहती है कि गिफ्ट शुड बी एप्रिशिएटेड, तोहफे की प्रशंसा की जानी चाहिए, वेदर इट इज स्मॉल और बिग, भले ही वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो तोहफा तोहफा होता है, उसके साथ दूसरे की भावनाएं जुड़ी होती है जो हमें तोहफा देता है ना। तो तोहफे का साइज या फिर उसकी कीमत हमें नहीं देखनी चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए कि उसकी जो देने वाले की जो भावना है ना, वो कैसी है, वो अच्छी है बुरी है। बुरी भावना में तो कोई किसी को गिफ्ट देता ही नहीं है ना, अच्छी भावना से ही हमेशा गिफ्ट देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो तोहफा है उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, यानी कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, भले ही वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई खत्म। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि मैंने एक एक चीज को डीपली आपको समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो डीपली समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। मैं चाहूं तो 20 मिनट में पूरी स्टोरी को कवर कर सकती हूँ, 20 क्या मैं 15 मिनट में भी कर सकती हूँ, पर उसका फायदा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा।
आप जैसे उसको जल्दी से पढ़ेंगे वैसे वो आपके माइंड से स्किप भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपना टाइम निकालिए। आप कोई ट्यूशन लेने भी जाएंगे ना इंग्लिश का, तो भी आपकी मिनिमम 1 घंटे की तो क्लास होगी ही, है ना। आधे घंटे 20 मिनट की तो कोई क्लास आपको ऑफलाइन भी नहीं मिलेगी। तो मेरा मेन मकसद यही है कि मैं थोड़ा सा टाइम लेकर समझाऊं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अब हम नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जो नए वर्ड्स इसमें आए हैं इस स्टोरी में, जो हमने कवर किए हैं, उनको आप प्रोनाउंस करते रहना, डेली यूज अपनी लाइफ में यूज करते रहना, ताकि आपके वो वर्ड है स्ट्रांग हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।